Hey guys, welcome to another video of mine. It's been a while since I've uploaded. So yeah. Anyways, तो मैं आज HBL PSL 8 का जो फाइनल हुआ था उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ. तो पहले तो ये मैं बता दूँ, पूरा मैच नहीं देख पाया मैं. पहले 3 से लेकर 11 ओवर्स देखे थे मैंने कलंदर्स की बैटिंग की. फिर आखिरी 14 to 20 ओवर्स देखा था मुल्तान का. और फिर पहला ओवर भी देखा था मुल्तान की इनिंग्स का. तो सबसे पहले ये कि ताहिर बेग ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था लाहौर कलंदर्स को. मुझे जनरली ताहिर बेग बहुत पसंद है इस टूर्नामेंट में. इनका आई गेस ओके सा टूर्नामेंट रहा है. एज इनका स्टार्ट बहुत अच्छा था कि फिर बीच में कहीं इतने अच्छे नहीं रहे. फिर आखिरी 2 मैचेस इनके बहुत अच्छे गए हैं. तो दैट्स अ गुड थिंग. ही इज़ अ गुड फाइंड फॉर पाकिस्तान इन माई ओपिनियन. एंड ही इज़ अ रियली गुड बैट्समैन. तो उन्होंने बनाए थे अराउंड 30 ऑफ 18. और फिर फ़खर जमान उनके साथ खेल रहे थे. उन्होंने बहुत स्लो स्टार्ट किया था. पहले तो वो आई थिंक जब पावर प्ले हो गया था 43 for 1 था. और उसमें 30 रन तो सिर्फ उसके थे, क्या नाम है, ताहिर बेग के. और जो है फ़खर ने आई थिंक 13 of 18 बनाया था. बहुत स्लो खेल रहे थे, बिल्कुल जो है बॉल नहीं लग रहा था बल्ले में. लेकिन फिर थोड़ा सा आखिर में उन्होंने खेला. उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली. आई थिंक 39 of 34. ही डिडंट गिव हिज विकेट अवे यूजलेसली. मतलब थोड़ा मारधार भी शुरू किया था. और फिर उसामा मीर को उनका विकेट मिला था जाके. ये और अब्दुल्ला शफीक ने, फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने जो है 50+ की पार्टनरशिप की थी. और इन दी एंड इस पार्टनरशिप को उसामा मीर ने ब्रेक किया. उसामा मीर ने 3 विकेट ली. और काफ़ी कमेंटेटर्स मेंशन कर रहे थे कि उसामा मीर को क्यों नहीं ला रहे. और फिर शायद वो लेफ्ट हैंडर थे फ़खर जमान, इसलिए नहीं ला रहे थे. लेकिन एनीवेज फ़खर जमान का विकेट उसामा मीर ने ही लिया. उन्होंने टोटल 3 विकेट्स ली. उन्होंने एहसन को भी आउट किया था और सैम बिलिंग्स को भी आउट किया था. फिर कुछ दिन ने रज़ा को भी आउट किया. अगेन वो फेज़ मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत पता ही है. शाहीन ने 44 और 15 बनाया. और जनरली मतलब लाहौर कलंदर्स आई थिंक लास्ट 6 ओवर्स में उन्होंने अराउंड 80 रन बनाए थे. और मतलब इंडियन 200 बनाया, विच वॉज अ बिग चेस फॉर मुल्तान. लेकिन मुल्तान ने स्टार्ट भी अच्छा दिया. आई थिंक 14 रन बने थे पहले ओवर में. शाहीन को कोई स्विंग वगैरह नहीं मिल रही थी. और एज उनको पिछले मैच में भी नहीं मिल रही थी, इस मैच में भी उनको ज़्यादा स्विंग नहीं मिली. फिर जो है अगेन मैंने वो बीच का फेज़ नहीं देखा. तो क्या कहते हैं, मैंने जब 14th ओवर में देखा था तो आई थिंक टिम डेविड और कैरन पोलार्ड थे. लग रहा था कि वो लोग शायद ले जाएं क्योंकि थोड़ा छक्के चौके लग रहे थे. लेकिन फिर शाहीन अफरीदी आए. और इवन दो उनके पहले 2 ओवर्स बहुत बुरे गए थे, उन्होंने 16th ओवर कराया और उन्होंने एक विकेट ली. और वो थी पोलार्ड की, बहुत बड़ी विकेट थी. और फ़खर जमान ने कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा था, बहुत ऊपर गया था बॉल हवा पे. और फिर 18th ओवर पे शाहीन अफरीदी वापस आया और उन्होंने 2 विकेट ली. पहले तो डेंजरस टिम डेविड की ली. और फिर अनवर अली को भी, आई वुड से ही इज़ अ रियली रियली डेंजरस बैट्समैन. ये पहले भी ऐसे सिचुएशंस में आ चुके हैं अनवर अली, जहाँ पर इनको लाइक आई थिंक इक्वेशन वाज मोर समथिंग लाइक 25 balls 50 runs. और अनवर अली कर सकते थे, लेकिन क्रेडिट टू शाहीन अफरीदी. ही बॉल्ड क्विक डिलीवरी, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ, और अनवर अली मिस द बॉल. ही मेड 1 of 2. एंड देन असल ड्रामा फिर हारिस रऊफ. ही डिडंट हैव अ रियली गुड टूर्नामेंट. और जो है खुश दिल ने उनको एक चौका छक्का मारा. वो आई थिंक वो 19th ओवर था. तो 19th ओवर में अब्बास अफरीदी ने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला. मुझे ये नहीं पता, याद नहीं आ रहा कितना बनाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला. आई एम प्रीटी श्योर 25 तो बनाया ही होगा इन अराउंड 10 balls. उन्होंने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला था. हारिस रऊफ को बहुत उन्होंने मारा. आई थिंक हारिस रऊफ के ओवर में व्हाट 21+ रन तो बने थे उस ओवर में. और फिर आखिरी ओवर में चाहिए थे 13 रन. हाँ, 13 रन चाहिए थे. और जमान खान, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा फाइंड है लाहौर कलंदर्स के लिए. आई थिंक ये इनके यूथ फाइंडिंग जो इनका कैंप है उसके थ्रू मिले. और मतलब ज़बरदस्त फाइंड है. पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने लास्ट ओवर कराए. आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक आध ओवर्स मतलब पहले के करा दिए होंगे कहीं कहीं पे. लेकिन नॉर्मली इन्होंने फाइनल ओवर कराया और इन्होंने परफेक्ट यॉर्कर लेंथ्स कराई हैं. इस मैच में भी यॉर्कर लेंथ्स इन्होंने कराई हैं. पहली बॉल तो शॉर्ट थी, सरप्राइज करना चाह रहे थे कि इस बैट्समैन को, अब्बास अफरीदी को. और
जनरली मतलब उन्होंने फिर हाँ खुशदिल को जो 2 बॉलें मिस कराई। पहले तो पहली बॉल तो चलो उसमें छक्का चौका या आउट कुछ भी हो सकता था, लेकिन दूसरी बॉल उन्होंने बहुत स्पॉट ऑन कराई थी। आई थिंक यॉर्कर ही थी, और फिर खुशदिल शाह को स्लो डिलीवरी, फिर दोबारा स्लो डिलीवरी, फिर जो है पेस ऑन यॉर्कर कराया था, थोड़ा सा मिस हो गया आई गेस, तो खुशदिल ने उसको चौके के लिए मार दिया। और फिर लास्ट बॉल पे भी उन्होंने यॉर्कर कराई थी, जो उन्होंने गैप पे तो मार दिया था कुछ देर ने, लेकिन जाहिर सी बात है यॉर्कर थी तो ज़्यादा पेस नहीं थी। फिर डेविड विसी ने रन आउट कर दिया, एंड इन दी एंड लाहौर कलंदर्स वन बाय 1 विकेट। तो जनरली ये पीएसएल बहुत अच्छा था, खासतौर आई थिंक ये सबसे क्लोजेस्ट पीएसएल फाइनल था। आई थिंक ये फैक्ट है, आई थिंक भी बोलने की जरूरत नहीं, ये फैक्ट है कि पीएसएल फाइनल इतना क्लोज कभी भी नहीं गया। लिटरली आखिरी बॉल तक मैच रहा, और आखिरी बॉल में भी ड्रामा मतलब रहा। जब नॉर्मली होता है कि चलो 4 चौका नहीं लगा तो 4 वॉज नीडेड, 1 बॉल चौका नहीं लगा, चलो मैच जीत गया 3 रन से या 2 रन से। लेकिन इसमें तो ये था कि 3 रन भी भागने का ऑप्शन मिल गया था। जस्ट गोज टू शो कितने टफ टीम्स, कितने इक्वल टीम्स बने हुए हैं पीएसएल में, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ पीएसएल। हमेशा ये रहा है कि जो है हर मैच पीएसएल का, जो आपके ग्रुप स्टेजेस के मैच होते हैं, जो लीग मैचेस होते हैं, वो जो है बिल्कुल क्लोज रहे, फिर फाइनल तक क्लोज चलते रहे, फिर फाइनल में बिल्कुल पता चल जाता था कि जो है ना कौन असली चैम्पियन है। नॉर्मली फाइनल में जो है बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतता था जो भी जीतता था, लेकिन इस पीएसएल में ये भी देखने को मिला था कि बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस ही नहीं हो रही थी। शुरू के मैचेस क्लोज थे, लेकिन आखिर आगे जाते जाते बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस नहीं हो रही थी, 1 साइडेड मैचेस हो रही थी। तो इसमें आई हैड एन एक्सपेक्टेशन कि भाई ये फाइनल तो फिर क्लोज ही होना है, और वही हुआ, बहुत क्लोज फाइनल हुआ। 1 रन से सिर्फ जीता है कलंदर्स। और सारे अवार्ड्स तो वैसे मुल्तान को मिले। मुल्तान, आई एम नॉट सेइंग कि कलंदर्स डिजर्व नहीं करता था, लेकिन मुल्तान के पास 2 बेस्ट बॉलर्स थे, लेकिन एट द सेम टाइम 4 to 5 बेस्ट बॉलर्स तो कलंदर्स के पास से 2 तो बेंच पे भी बैठे हुए थे। एक का नाम शायद दानियाल था, दूसरा का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन लाइक वो चश्मे वाले जो हैं। तो या तो कलंदर्स के पास बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी। आई गेस थोड़ा टूर्नामेंट में ये भी प्रूव हुआ कि बॉलिंग, इवन दो ये मोर ऑफ अ बैटिंग फॉर्मेट है या बैटिंग प्रेफर किया जाता है इस फॉर्मेट में बड़े वक्त, लेकिन यही शो हुआ कि अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है एक्सेल कर पाओगे। यही हुआ था, टॉप 6 जो है कलंदर्स और मुल्तान के थे, और आई थिंक 6 के 6 खेल रहे थे मैच। तो या जनरली बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। कलंदर्स जो है जीत गए। फर्स्ट 4 years तक ये लोग रॉक बॉटम रह रहे थे, फिर अब ये इस साल और पिछले साल ये लोग लगातार 2 जीते हैं। या ओवरऑल अच्छा टूर्नामेंट था, एंड आई एंजॉयड इट, एंड या होपफुली आई सी यू गाइज in the next one. Assalamu alaikum wa rahmatullah.